दुर्लभ ब्राह्मण जीवन पाने वाले, मायाजीत संतुष्ट मणि, पद्मा पदम भाग्यशाली राज ऋषियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। मनुष्य आत्माएं अनेक दैहिक संबंधों में उलझने के कारण ही आज दुखी, परेशान व अशांत हैं। बाप दादा आज 12 फरवरी 2023 की अव्यक्त वाणी में हमें समझाते हैं कि हमें एक बाप से ही सच्चा स्नेह रख उन्हीं से सारे संबंधों का अनुभव करना है। बाबा आज स्नेही बच्चों के कई प्रकार भी बताते हैं। उनकी क्या कमियां हैं, क्या निशानियां हैं, वो भी समझेंगे और फिर खुद को चेक कर उनमें हम सुधार करेंगे। दादियों से भी मुलाकात है और पर्सनल मुलाकात में बाबा साधारणता को समाप्त कर विशेषता को व दिव्य गुणों को नेचुरल संस्कार व नेचर बनाने को कहते हैं। ये सब हम कैसे कर सकते हैं वो जानने के लिए सुनते हैं ओम शांति भवन में 16 दिसंबर 1993 को चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा विश्व स्नेही हैं और अति स्नेही सदा बाप के साथी और सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। बाबा से हमने स्नेह अनुभव किया और उसी स्नेह के कारण हमने अपने में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। बाबा के अलावा और भी कहीं आकर्षण है, और भी किसी से स्नेह है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु है, वैभव है, कोई भी साधन है, तो बाबा कहते हैं फिर वो कौन सी लिस्ट में आ जाते हैं? स्नेह करने वालों की लिस्ट में। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने के लिए, प्यार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही स्नेह स्नेही की तरफ जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। जो स्नेह करने वाली आत्माएं हैं उनको हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों में स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है, कि बाबा से ज़्यादा उस साधन के आधार को सहारा समझते हैं, उससे ज़्यादा तृप्ति अनुभव होती है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है। सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन
यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। पता है कि बाबा से स्नेह है और बाबा ही श्रेष्ठ है, बाबा का प्यार ही श्रेष्ठ है, लेकिन फिर व्यक्ति, वस्तु, वैभव या कोई भी साधन उसके आदी हो जाते हैं, माना आदत लग जाती है, तो वो आधार आवश्यक अनुभव करते हैं। तो साधन से भी स्नेह होता है और बाबा से भी स्नेह होता है, तो अधूरा स्नेह हो जाता है और फिर बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है बाबा से। एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। एक तो है कि एक बाबा से ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना, और वो भी सदा काल के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं जो स्नेह करने वाले बच्चे हैं, जिनको बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है, वो एक बल, एक भरोसा के बजाय उनको दूसरा भरोसा भी चाहिए, माना संपूर्ण निश्चय, पूरा निश्चय नहीं है, दूसरा आधार भी चाहिए, दूसरा सहारा भी चाहिए। इसलिए जो बाप के स्नेह द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए, उसके बजाय वो दूसरे तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। वो अल्पकाल की प्राप्ति वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। इतना गहरा आकर्षण हो जाता है कि उसके बिना रह ही नहीं सकते। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं। कहते हैं प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, लेकिन सहारा समझते हैं कि ये सहारा है, इनसे हमें मदद मिलती है। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले, इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। तो बाबा ने ये निशानियाँ बताई। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। स्नेह करते भी हैं लेकिन फिर निभाते भी हैं। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। बाबा का स्नेह मिल रहा है लेकिन रिटर्न भी देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना, माना बाबा की बातें मानते हैं और उन कार्यों को करते हैं। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। कभी कभी अनुभूति होती है बाप समान की और कभी कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप हैं लेकिन समान नहीं हैं। हैं तो बाबा के पास लेकिन समान नहीं हैं। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। स्नेह निभाते हैं तो बाबा प्यार तो करते ही हैं, तो मदद भी करते हैं। समीप हैं लेकिन समान नहीं हैं। तीसरे, जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। उनको देखकर ऐसे लगेगा जैसे ये हमेशा बाबा के साथ रहते हैं। नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं, माना जैसे कि बाप में समाये हुए हैं, समान हो गए हैं। बाबा उनसे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं, अलग नहीं है, एक साथ है, कंबाइंड है। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि
कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती हैं। माना एक बाप से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है, उसी में वो संपन्नता का, संतुष्टता का अनुभव करते हैं और किसी से कुछ चाहिए नहीं और कोई सहारा ही नहीं, कोई आकर्षण भी नहीं। बाबा कहते हैं कि अल्पकाल की कोई न कोई प्राप्ति यदि किसी से होती भी है, यदि वो सहारा लगता भी है, तो क्या होता है, फिर वो संपूर्ण स्नेह में अंतर डालता है। लेकिन स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती हैं। उन्हें सब प्राप्तियां एक बाबा से ही, सारी अनुभूतियां एक बाबा से ही, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है, किसी और से कुछ चाहिए ही नहीं। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो, मैं कौन? मैं कौन? तो खुद को चेक करना है ईमानदारी से। अपने को तो जान सकते हैं ना, स्नेही हैं, तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। बाबा कहते हैं स्नेही तो सभी हैं, तभी तो आज यहाँ बैठे हैं ना, मुरली सुन रहे हैं, तभी तो इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, तभी ये ब्राह्मण जीवन है। लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। स्नेह भी आवश्यक, शक्ति भी आवश्यक, दोनों का बैलेंस वो हमें बाप समान बनाता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। जो स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं, वो बाबा से दूर हो ही नहीं सकती हैं। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। उनके लिए बाप में समाना, स्नेह में समाना वो सहज है। कोई दूर करना चाहे वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है, और कोई दूर कर रहा है माना बाप से अलग कर रहा है, तो उसमें मुश्किल होती है। तो बाबा कहते हैं चेक करना है, हमारा ऐसा अनुभव है, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। तो ये हमें चेक करना है। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं। बाबा बताते हैं कि दूसरी तरफ आकर्षण होता क्यों है, तो 2 बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना, या तो व्यक्ति या फिर वस्तु वैभव, उनसे ये कुछ मिलता है। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। एक बाप से ही सारे संबंधों का अनुभव होना। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। स्वयं भगवान मिल गए तो फिर और क्या चीज़ें चाहिए। तो बाबा कहते हैं जिसका आधार स्वयं रचता है, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। मानो बुद्धि और कहीं जाती ही नहीं है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। बाबा कहते हैं कभी कभी बच्चों की स्थिति देख के हंसी आती है, फुल स्टॉप है। क्यों?
चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। बीज को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और टाल टालियों की तरफ आकर्षित होते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनीक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनीक होता है। बीज तो मिट्टी के अंदर दब जाता है ना, और बाहर टाल टालियाँ देखो कितनी सुंदर लगती हैं। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। बाबा कहते हैं देहधारी के साथ संबंध में आना है तो हमें देह भान में आना पड़ता है, और बाबा से कोई भी अनुभव करना है हमें तो देह भान से परे होना पड़ता है। देह भान में आने की आदत तो है ही, ये तो है ही ना, हमारी 63 जन्मों से आदत है, न चाहते भी हो सकते हैं। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं, पता होने के बाद में भी देहधारियों में अटक जाते हैं तो बाबा देख के मुस्कुराते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। उसको बोला ना कि तोताराम नलके पर नहीं बैठना, तो नलके पर ही बैठ के बोलता जा रहा है कि तोताराम नलके पर नहीं बैठना। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते कि एक बाप दूसरा न कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए। मुख से कहने को एक बाबा दूसरा न कोई, लेकिन मन में सोचते नहीं कोई तो चाहिए, एक सहारा तो चाहिए, स्थूल में एक सहारा कोई तो चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है। जब बच्चों को ऐसा सोचते हुए बाबा देखते हैं तो बाबा को हंसी आती है। बाबा कहते हैं इसी समय माया चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। वो झूठा सहारा, वो अल्पकाल का सहारा, वो हद का आधार वो सच्चा लगने लगता है। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है। कहते हैं ना कई बार अमेरिकन डायमंड में चमक जो है वो असली डायमंड से भी ज़्यादा रहती है। तो बाबा कहते हैं कि झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, रॉन्ग राइट का अनुभव होता है। माना उस समय जो रॉन्ग है वो क्या लगता है, राइट लगता है, और वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा, उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमज़ोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं, खम्भे लगाते हैं ना, तो माया भी कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम बाबा के अलावा किसी और को सोच रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये झूठा है, ये पता है मन के अंदर, लेकिन फिर माया आती है और माया क्या पिलर लगाती है, बाबा कहते हैं रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर लगाती है, माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है। कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, तो जरूर अभी कोई न कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। आसपास भाई बहनों को देखने लगते हैं, कहते हैं अभी तो आए हैं, अभी तो थोड़े ही दिन हुआ है, अभी पक्के बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये सब व्यर्थ संकल्प हैं जो उस कमज़ोर संकल्प को और बल दे देते हैं, तो ये पिलर का काम करते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्पों का आधार नहीं लेना,
समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। नकली तो नकली रहेगा ना। तो बाबा कहते हैं फिर समय पर धोखा मिल जाता है। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। जिस संबंध का अनुभव हम बाबा से कम करते हैं तो लौकिक में, स्थूल में हमें उस संबंध की तरफ ही खिंचाव होता है। तो अल्पकाल का संबंध देहधारियों से जुट जाता है। तो बाबा कहते हैं स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। चाहे वो स्थूल जीवन हो, बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति हो, सहयोग कौन दे सकता है? एक बाप। तो सहारा कौन है? बाप। यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। ये है मुख्य पॉइंट आज का, कि हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो, साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो। कैसे हम बाबा से साकार में सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते हैं? बाबा कहते हैं इस अनुभूति को गहराई में समझो और फिर स्वयं को इसमें मजबूत करो। तो व्यक्ति वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। यदि हमें लौकिक में किसी भी संबंध की तरफ खिंचाव हो रहा है तो हमें वही संबंध बाबा के साथ बार बार अनुभव करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वही अनुभव करना चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति की तरफ से हमारा मोह धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस बात को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। यूज़ करने के लिए मिले हैं, सेवा के लिए यूज़ करना है, लेकिन ये नहीं कि साधन नहीं है तो सेवा ही ना हो। तो सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। कोई चीज़ है तो भी ठीक, यूज़ कर ले, नहीं है तो भी ठीक, अटकना नहीं है कहीं, साधना छूट ना जाए साधनों के अभाव में। ये बात बाबा ध्यान दिलाने को कहते हैं। ध्यान देना है हमें, अटेंशन रखना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं स्नेह में समाई हुई समान आत्माएं होती हैं। तो अपने से सोचना कि मैं कौन, खुद सोचो। इतनी निशानियां बताई बाबा ने, अब चेक करना है कि मैं कौन। समझा? समझा? चेक करेंगे बाबा, सब बच्चे समझ रहे हैं ना? अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है दादियों से मुलाकात। सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है।
सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियाँ सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं यह क्या हुआ, मैं थी या कोई और था। ऐसे भी सोचते हैं क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना। तो परवश को अपना होश नहीं होता है। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं यह सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहम दिल बाप के रहम दिल आत्माएं बन गए तो रहम आता है ना। घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है। अथकपन सेवा कर रहे हैं ना। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है ना। दादियों को देखा ना, इतनी उम्र होने के बाद में भी, शरीर इतना पुराना होने के बाद में भी कितनी सेवा करती, कितने उमंग उत्साह से, आवाज़ में कितना जोश। तो बाबा कहते हैं निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है ना। दादी जान की कहती थी मेरे में एनर्जी इतनी कहाँ से है, कैसे है? क्योंकि एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। जब वेस्ट नहीं करते हैं तो फिर और क्रिएट भी होती है। इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहकर अथक बनकर सेवा करना है। अब है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पॉइंट है साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो, व कभी मौज में कभी मूंझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो। क्या हालचाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो। किसी ने कहा थोड़े टाइम के लिए, और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? आप मूंझे हुए हो, मौज में नहीं हो, और उसी समय शरीर छोड़ना पड़ जाए तो क्या होगा? अकाले मृत्यु का तो समय है ना, देख रहे हैं यज्ञ में अपन। तो बाबा कहते हैं तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सोगति क्या होगी। इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। अंत अच्छा तो फिर भविष्य की शुरुआत भी अच्छी होगी। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी, एक सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। हमारा ये दुर्लभ जीवन अमूल्य जीवन है। बाबा कहते हैं आप वैल्यूएबल आत्माएं हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष हैं, साधारण नहीं हो। हमारे विचार, संकल्प, हमारी
बोली, वाणी और हमारे कर्म साधारण नहीं हो। कैसे हों? विशेष हों। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए। हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो। इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि गलती कोई नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया? किया नहीं, गलत कुछ नहीं किया अपनी समझ से, लेकिन क्या अपने भविष्य वर्तमान को श्रेष्ठ बनाया? बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा किया। चलो, नेगेटिव तो नहीं किया, लेकिन पॉजिटिव करके जमा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जमा हुआ। हुआ जमा, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। पूरे कल्प में जमा करने का यही समय है। इस एक जन्म में ही पूरे कल्प के लिए जमा कर सकते हैं। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी, माना कम पद मिलेगा। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। क्या लक्ष्य है? ऊंचा लक्ष्य है या साधारण लक्ष्य है? स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। साधारण भी बने तो क्या हर्जा? हर्जा है या चलेगा? तो चेक करो कि हर सेकंड, हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली, न चाहते हुए भी चलता रहता है ना। देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है ना। ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए तो जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो ही जाता है। जैसे कि हम श्वास ले रहे हैं, सोचना नहीं पड़ता ना, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप श्वास चल रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नेचुरल हो जाए, नेचर बन जाए। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह है नहीं। हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ऐसे हैं या मेहनत करनी पड़ती है? जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। नेचर हो गया ना, डीप रूटेड संस्कार, तो मेहनत नहीं होती उसमें। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना। जैसे हम कहते हैं किसी का जॉली नेचर है या सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो उनका हमेशा ऐसा ही चलता रहता है, रमणीकता चलती रहती है। उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मरजीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, मना नया जन्म हो गया। अब साधारण कुछ भी नहीं, अब सब कुछ विशेष। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। तो अभी क्या करेंगे? साधारणता की समाप्ति। संकल्प में भी साधारणता नहीं, अलौकिक दिव्य संकल्प, दिव्य कर्म, दिव्य वाणी, अलौकिकता हो, साधारणता नहीं। माताएं मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुंझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो।
मुंझाने वाले मूंझ जाएं, लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुंझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। अज्ञानी तो आएंगे, बोलेंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, विघ्न डालेंगे। बाबा कहते हैं उनका काम है मुंझाना, वो संशय बुद्धि बनाएंगे, लेकिन ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। निश्चय बुद्धि विजयंती, तो मौज ही मौज है। तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे, तभी अथॉरिटी से, हक से कह सकते हैं ना कि हमने अनुभव किया है। होंगे तभी तो कह सकेंगे ना, जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं हैं, क्योंकि विशेष आत्माएं हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये चैलेंज कर सकते हो सबको, चुनौती दो सामने कि हम मूंझने वाले नहीं हैं, हम तो विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। तो ये देखो स्वमान हो गया कि मैं मौजों में रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। ऐसी हिम्मत वाले हो ना हो, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। कहते हैं ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा कहते हैं हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा, अब है वरदान। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। बाप दादा कहते हैं भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है, बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन यह खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। बाबा कह रहे हैं विधि को जानो और सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। जैसे बैंक के लॉकर के लिए जाएं खोलने के लिए तो 2 चाबी लगती है, एक बैंक वाले की और एक अपनी चाबी। उसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि बाप और दादा दोनों के साथ संबंध होना चाहिए, दोनों का रिगार्ड रखना है। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं हमारा तो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है और साकार ब्रह्मा बाबा भी तो क्या है, बाबा से ही तो ले रहे हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्ट शिव बाबा से लें। तो बाबा कहते हैं ये खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता है। तो सर्व भाग्य के भंडारों का मालिक हम नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता कैसे भाग्य बांटते हैं, ब्रह्मा के ही द्वारा। तो विधि क्या है, थ्रू ब्रह्मा टू शिव बाबा, थ्रू ब्रह्मा। लेटर भी ऐसे पोस्ट करते हैं ना, तो मिलता भी है ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा कहते हैं विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन है स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। 3 सर्टिफिकेट होंगे तो बाबा कहते हैं तब कहलाए जाएंगे सिद्धि स्वरूप आत्माएं। तो ये थी आज की अव्यक्तवाणी, एक बार रिवाइज करेंगे। विश्व स्नेही बाप दादा अति स्नेही साथी सहयोगी आत्माओं को देख रहे थे। कैसे बच्चे देखे बाबा ने? 3 प्रकार के, स्नेह करने वाले, निभाने वाले और स्नेह में समाये हुए, माना समान, बाप समान। तो हमें चेक करना है हमारा स्नेह बाबा से अटूट है,
संकल्प मात्र भी कहीं आकर्षण न हो। एक बल एक भरोसा है, किसी और को सहारा तो नहीं बनाया है। बाप की आशाओं को पूर्ण करके हम स्नेह का रिटर्न देते हैं। क्या हमें सदा बाप की मदद का अनुभव होता है? बाप समान हम बने हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभव होता है। स्नेह व शक्ति का बैलेंस है। क्या बाप ही मेरा संसार है? तो ये हमें चेक करना है। एक बाप से ही सारे संबंध अनुभव करने हैं और कोई भी आधार ना हो, कोई और सहारा ना हो। एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां हों, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स ना हो। तो सर्व संबंध साकार में हमें अनुभव करना है। स्नेह में समाकर समान बन जाना है। फिर दादियों से कहा बाबा ने, अथक सेवाधारी रहम दिल बन उड़ो और उड़ाओ। पर्सनल मुलाकात में पॉइंट था, सदा एवर रेडी रहना है, मौज में रहना है। संकल्प, बोल व कर्म साधारण नहीं हो, विशेष हो, श्रेष्ठ हो। देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए और सर्वभाग्य के खजानों से भरपूर होने का वरदान मिला और हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट पाना है। पूरी मुरली से स्वमान लेंगे, मैं बाप के स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ। मैं बाप के स्नेह में समाई हुई आत्मा हूँ। ओम शांति।